गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। और हमने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। उस पर हमने एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था सेल के बारे में और टिश्यू के बारे में, काफ़ी बेसिक सी चीज़ें देखी। अब हम चलते हैं उसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड के बारे में आपको पता है, ब्लड रेड कलर का होता है, हमारे बॉडी में पूरा सर्कुलेट होते रहता है। अब उसके फंक्शन क्या है? बहुत सारे और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड के। जैसे कि आपको पता है, बिना ब्लड के, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको बोलता है कि ये ब्लड की कमी की वजह से डिजीज हो रहे हैं एंड ऑल एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीट करना। ट्रांसपोर्ट क्या करना? न्यूट्रिएंट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, हार्मोन्स हो गए, इवन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी वेस्ट है उसको बाहर लेके जाना। सो ब्लड के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड के क्या काम है, सारी चीजें हम आज के क्लास में देखेंगे। क्या है ब्लड की डेफिनेशन क्या है? ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। देखो इसको कनेक्टिव टिश्यू, जब हम लास्ट क्लास में हमने टिश्यू के बारे में देखा था तो 4 टाइप के टिश्यू देखे थे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, यस, मस्कुलर टिश्यू, देन द फोर्थ वन इज द विच वन? कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू। यस। सेकंड वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करने का काम करता है, विच कनेक्ट all part of the body and its main function is that transport of oxygen। देखो बोलते हैं ना, हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप 1 मिनट के लिए भी सांस रोक लेते हैं तो कैसा लगता है आपको? एकदम से जान ऐसा लगता है निकल ही गई। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो ब्लड में डिसॉल्व होता है और वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है ब्लड क्या करता है? उसको सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में। जहां जहां नीड होगी सेल को वो उसको क्या करेगा? वहां से ले लेगा। कहां से ले लेगा? ब्लड से। ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हो गए, विटामिन्स हो गए और हार्मोन्स हो गए। बहुत सारी चीजों के लिए न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स लगते हैं और सिग्नलिंग के लिए या जो भी उसके लिए जो हार्मोन्स लगते हैं उसके लिए भी ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मेन चीज एग्री क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम है इसका? ट्रांसपोर्ट करना ब्लड का। अब जो फंक्शन है ब्लड के वो क्या है? ब्लड एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के काम करता है ऑफ अ बॉडी बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हार्मोन एंड विटामिन। अभी देखा हमने ऊपर पे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये इसके। देन ब्लड ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टैसिस ऑफ बॉडी, यानी कि हमारा इंटरनल जो भी चीज़ है, इंटरनल टेम्परेचर बोलो या इंटरनल जो भी सारे फंक्शंस है, ऑर्गन्स है, उनको एक मेंटेन करके रखना। क्या करके रखना? मेंटेन करके रखना। उसको इधर उधर नहीं होने देना, टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं होने देना। सारी चीज़ें एक फंक्शन चलना चाहिए प्रॉपर सिस्टम के साथ। होम्योस्टैसिस क्या बोलेंगे उसको? होम्योस्टैसिस ऑफ बॉडी। ब्लड हैज स्पेशल टाइप ऑफ WBC सेल विच प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। ब्लड के पास स्पेसिफिक टाइप के WBC होते हैं जिसके थ्रू क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। वो हम ब्लड में पढ़ेंगे। बेसिक सी चीजें कुछ है वो देखो मैं क्या बता रहा हूं। अब जो ब्लड है उसका कंपोजिशन, ठीक है, ब्लड किन किन चीजों से बना है? ये जैसे कि ये हमारा ब्लड है। अब ब्लड है ये 2 चीजों से बना है। ब्लड किन चीजों से बना है? 2 चीजों से। ब्लड 2 चीजों से, एक होता है लिक्विड से, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। ठीक है, इस सॉलिड पार्ट को आप कॉर्पुस्कल्स भी बोलते हो कॉर्पुस्कल्स। अगर किसी ने पढ़ा होगा इसके बारे में तो उसको पता होगा। अब ये जो लिक्विड है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। लिक्विड हो गया प्लाज्मा और सॉलिड हो गया कॉर्पुस्कल्स। तो लिक्विड प्लाज्मा ये कम अमाउंट में होता है। देन बचा हुआ अब ये, ठीक है। अब ये जो सॉलिड पार्ट है ये 3 टाइप के सेल देखने को मिलते हैं हमको, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स। यही तो चीजें हमको देखनी है। ये हो गया प्लाज्मा जो कि लिक्विड पोर्शन है, इसमें मिक्स की हुई रहती है चीजें, यानी कि प्रोटीन्स हो गए, जो भी मिनरल्स, विटामिन्स, वो भी कहाँ से जाएंगे? वो जाएंगे हमारे इस प्लाज्मा वाले पार्ट में। लेकिन RBC का एक स्पेशल काम है, WBC का स्पेशल काम है, प्लेटलेट्स का एक स्पेशल काम है। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे।
ठीक है। सो सिंपल हमारा ब्लड है वो किन दो चीजों से बना है, एक प्लाज्मा से और एक कॉर्पुस्कल से। प्लाज्मा तो लिक्विड पोर्शन हो गया, अब जो कॉर्पुस्कल है वो सॉलिड, यानी कि उसमें 3 टाइप के सेल आते हैं। कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी इज द रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और द प्लेटलेट्स, इसको हम एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलेंगे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ ब्लड, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड अभी देखा हमने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल। देखो ये एक वेसल है, ये क्या है? पूरी एक वेसल है। इसके अंदर, आपके वेसल के अंदर से ही ना आर्टरी और वेन के अंदर से ब्लड पास होता है। सो ये ब्लड आ रहा है। अब ब्लड में जो जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आरबीसी। क्या हो गया? आरबीसी। ये जो है ये डब्ल्यूबीसी और ये है हमारा प्लेटलेट, ठीक है। इतना क्लियर है? देन अब चलते हैं तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम। आरबीसी, अब आरबीसी क्या होता है? आरबीसी को रेड ब्लड सेल बोलते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से इसका कलर कैसा देखने को मिलता है? रेड कलर। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलेंगे। तो अब जो आरबीसी होता है वो कैसा शेप का होता है? बायकॉन्केव शेप। जैसे कि यहां पर आप देखते होंगे बायकॉन्केव शेप, ये ऐसा दिख रहा है शेप, ये देखो ऐसा शेप दिख रहा है और अंदर ऐसा थोड़ा सा कर्व। ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट्स थोड़े ऐसे होते हैं। डब्ल्यूबीसी के भी डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं और उसके बारे में हम देखेंगे। सो क्या बोला है? आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को दूसरा नाम भी, अनादर नेम भी आपको पता होना चाहिए कि उसका दूसरा नाम है क्या। सो इसका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। इट इज राउंड टू बायकॉन्केव इन शेप। बायकॉन्केव शेप होता है आरबीसी का। कैसा शेप होता है? बायकॉन्केव। देन होल डायमीटर ऑफ आरबीसी 7.8 माइक्रोमीटर। कितनी? 7.8 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है और उसका थिकनेस कितना होता है? 2 माइक्रोमीटर। देन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज एरिथ्रोपोइएसिस, यानी कि आरबीसी के जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलेंगे हम? एरिथ्रोपोइएसिस। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन उसको बोलेंगे हम ल्यूकोपोइएसिस। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपोइएसिस। सो यानी कि पोइएसिस लगा देना है आपको। जैसे आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं ना। सो एरिथ्रोपोइएसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, द एरिथ्रोपोइएसिस। अब बनेगा कहां पर? ये बनेगा बोन मैरो में। आरबीसी कहां बनेंगे? बोन मैरो में। और आपको पता है आरबीसी कितने दिन तक के जीते हैं? 120 डेज। सिर्फ 120 डेज, यानी कि एक आरबीसी बना 120 दिन के बाद वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। कहा जाके मर जाएगा? वो लीवर और स्प्लीन में जाके क्या हो जाएगा? मर जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहां पर ले जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। सो एक आरबीसी कितने दिन जीता है? 120 दिन। पता होना चाहिए आपको। नाउ द आरबीसी आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो, बताया अभी मैंने, रेड बोन मैरो, एंड इट्स ब्रोकन डाउन इन स्प्लीन। ये स्प्लीन में जाके क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, यानी कि मर जाता है। देन द नॉर्मल रेंज, जो आरबीसी की नॉर्मल रेंज है 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm³। ठीक है। आरबीसी यानी कि यही कम होगा तो ब्लड कम होगा। डॉक्टर बोलता है ना ब्लड कम है, वो क्या देखता है कि आपका जो नॉर्मल रेंज है 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब के बराबर है या नहीं, वो यही देखता है। और लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, कितने दिन जीता है आरबीसी? 120 दिन, 120 डेज। इज दैट क्लियर? यहां तक के समझा? ठीक है। अब पढ़ते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ऑब्वियसली इसमें कोई कलर नहीं होता, व्हाइट शेड दिखता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल। अब ये डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं इसमें। व्हाइट ब्लड सेल थोड़ी सी वाइड वैरायटी है, इसमें काफी सारे सेल्स देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइप के। इसका इम्यून सिस्टम में बहुत पार्ट है। इम्यून सिस्टम में यानी कि आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपको कभी बुखार आया, आपने ना मेडिसिन ली ना कुछ किया, लेकिन कुछ समय बाद आप ऑटोमेटिकली ठीक हो गए, आपका बुखार चला गया। ये किस वजह से हुआ? ये हुआ डब्ल्यूबीसी के वजह से। यानी कि आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर बोलते हैं ना, वो कौन है? वो डब्ल्यूबीसी के वजह से आता है। यही सारे सेल है, इनको हम इम्यून सिस्टम के सेल बोलते हैं। यानी कि कोई भी इंफेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया आया तो ये क्या करने लगते हैं? फाइट करने लगते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? सोल्जर। क्या ये हमारे सोल्जर है? क्या है? सोल्जर। जब भी
जब भी कोई इन्फेक्शन आया तो ये फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो भी देखेंगे। नाउ WBC इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। इसको क्या बोलेंगे हम? ल्यूकोसाइट। RBC को क्या बोला था? एरिथ्रोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट। इट इज पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। काय का पार्ट है ये? इम्यून सिस्टम का। फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपोइएसिस। मैंने वहां पर भी बताया था आपको। फॉर्मेशन ऑफ RBC इज एरिथ्रोपोइएसिस, फॉर्मेशन ऑफ WBC इज ल्यूकोपोइएसिस। देन द नॉर्मल रेंज ऑफ WBC कितनी है? 4,500 से लेके 11,000 तक के। सो 4,500 अप टू 11,000। अब देखो यहां पर गेल। अब यहां पर अगर 11,000 से समझ लो 15,000 से 15,000 हो गए। कितने हो गए? 15,000। तो आपको पता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका फीवर नहीं उतरता तो क्या बोलता है? आप ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो सारी चीजें देखता है ना उसमें, तो आपका ब्लड कितना है, फिर वो एक देखता है कि WBC कितने हैं। अगर उसको दिखते हैं कि WBC 15,000 है, कितने हैं? 15,000। तो देखो नॉर्मल रेंज तो 11,000 तक की थी, लेकिन 15,000 है। सो 15,000 हुए कैसे? तो वो बोलता है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है जिसके वजह से WBC बढ़ गए। अब WBC कैसे बढ़े? अगर अपने देश में कोई अटैक करता है तो हम आर्मी की पावर यानी कि आर्मी बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्मी में भेजेंगे। ठीक है, तो हम आर्मी के क्या करेंगे? नंबर्स बढ़ाएंगे ताकि वो इजीली फाइट कर पाए। वैसे ही यहां पर कोई ना कोई इन्फेक्शन आया है तभी ये WBC के नंबर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। सो डॉक्टर देख के बता देता है कि WBC के नंबर बढ़ रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई इन्फेक्शन आया जिसलिए WBC के नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक के क्लियर। देन द लाइफ स्पेन ऑफ नॉर्मल WBC इज 13 से 20 दिन। सिर्फ 13 से लेके 20 दिन में क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है। 13 से 20 दिन ही जीते। और WBC आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। ये भी कहां बनते हैं? रेड बोन मैरो में। और RBC भी वही बनते हैं, WBC भी वहीं पर बनते हैं। ठीक है, यहां तक के समझा। देन अब जो टाइप्स ऑफ WBC, मैंने बोला था WBC छोटा सा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है। देखो टाइप्स ऑफ WBC, दो टाइप के WBC, एक ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स। यानी कि ये हमारा WBC है समझ लो, ये इसके अंदर का ये जो साइटोप्लाज्म है, अगर इसमें ऐसे ग्रैन्युअल्स प्रेजेंट हुए, ये ग्रैन्युअल्स का भी एक अपना अलग फंक्शन होता है। अगर ऐसे कोई ग्रैन्युअल्स प्रेजेंट हुए इस WBC में तो इसको बोलेंगे हम ग्रैनुलोसाइट्स। क्या बोलेंगे इसको? ग्रैनुलोसाइट्स। और कोई ऐसे ग्रैन्युअल्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे हम अग्रैनुलोसाइट्स। क्या बोलेंगे? अग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। अब देखो वही बोला है जो मैंने बताया। अब ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यहां के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऑफ द सेल। अब वो देखो उसमें भी जो ग्रैनुलोसाइट्स है उसके भी 3 टाइप है। उसके भी 3 टाइप है। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल्स। तो इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। सेल का स्ट्रक्चर और कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सबका देखो एक स्पेसिफिक काम है, स्पेसिफिक फंक्शन है, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये क्या है हमारा? ये हमारा न्यूट्रोफिल्स। क्या है? न्यूट्रोफिल्स। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है इसका जो न्यूक्लियस देखो, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है? ये जो अंदर वाला ये न्यूक्लियस है। लेकिन ये न्यूक्लियस हमको लोब्स में देखने को मिल रहे हैं। 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब। सो इस जो न्यूट्रोफिल्स के जो न्यूक्लियस मतलब जो सेल है इसके न्यूक्लियस के लोब्स कितने होते हैं? 3 to 5। 3 से लेके 5 लोब देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियस विथ 2 to 5 लोब्स। कितने? 2 to 5 लोब्स। 2 से लेके 5 लोब्स देखने को मिलते हैं। मेकअप ऑफ 60 to 70% ऑफ WBC। यानी कि ये जो WBC का रेंज है उसमें से ये 60 to 70% कौन बनाता है? न्यूट्रोफिल्स। यानी कि न्यूट्रोफिल्स WBC के सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वही बोल रहा है मेकअप ऑफ 60 to 70% ऑफ WBC। डायमीटर्स की कितनी होती है? 10 से 15 माइक्रोमीटर होती है। और इंक्रीज इन नंबर विथ स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस लेते हो, ठीक है, स्ट्रेस टेंशन लेते हो तो इसके नंबर क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। बर्न यानी कि बर्न वाली कंडीशन में हो जाती है। और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब भी न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, देन चलेंगे अपन बेसोफिल्स की तरफ। ठीक है, बेसोफिल्स यहाँ पे देखो सिर्फ 2 लोब देखने को मिल रही है। अंदर लोब्स
और ये जो बारीक बारीक ये क्या है, यही तो ग्रैन्यूल्स है। हम ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। मैंने बोला साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। और ये जो न्यूक्लियस एकदम बायलोब्ड दिख रहा है, कैसा बायलोब्ड, यानी कि 2 लोब दिख रहा है इसमें। मेकअप ऑफ 0.5 to 1%, यानी कि देखो कितना कम जो WBC का 60 से लेके 70% न्यूट्रोफिल्स ने बनाया था, बचा हुआ जो थोड़ा सा सिर्फ कौन बना रहा है, बेसोफिल लिबरेट हेपेरिन एंड हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, जब आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है तो आपने स्किन में देखे होंगे ऐसे बारीक स्किन रैशेस देखने को मिलती है, या फिर वहां पर छोटे छोटे ऐसे फुंसी जैसे देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है, और ईचिंग होती है, वो क्या होता है कि ये हेपेरिन लिबरेट होता है, यानी कि हिस्टामिन, जिसके वजह से वो रिएक्शन देखने को मिलता है आपको, एलर्जी यानी कि ईचिंग होती है। नाउ द न्यूक्लियस इज 2 लोब, 2 लोब के न्यूक्लियस दिख रहे हैं यहाँ पर। देन इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन, जब भी एलर्जी होंगी तो आपको हिस्टामिन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इसके नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ल्यूकेमिया, कैंसर और हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन में भी ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। कौन, बेसोफिल्स। नाउ द डिक्रीज इन द प्रेगनेंसी, जब कोई वुमेन को प्रेगनेंसी होगी तो ये डिक्रीज हो जाएंगे। ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन जब होता है तो इंक्रीज हो जाएंगे। स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस में ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, सॉरी ये डिक्रीज बोलना था, स्ट्रेस में कैसे हो जाएंगे, ये डिक्रीज हो जाएंगे। लेकिन स्ट्रेस में कौन इंक्रीज हो रहा था, न्यूट्रोफिल स्ट्रेस में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, लेकिन बेसोफिल यहां पर बेसोफिल डिक्रीज हो रहा है स्ट्रेस में। और हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। तो हम WBC पढ़ रहे थे, तो WBC में एक देखा हमने न्यूट्रोफिल, और सेकंड सबसे पहले तो जो WBC था वो 2 इसमें था, अग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स। जो ग्रैनुलोसाइट्स है उसमें 3, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। तो न्यूट्रोफिल देख चुके हैं, बेसोफिल। अब देखते हैं हम हमारा थर्ड वन जो कि है इओसिनोफिल्स। ठीक है, यहां पे भी आपको ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, ग्रैनुलोसाइट्स है, तो ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे। 1 to 4% ऑफ WBC, यानी कि जो मैंने एक बनाया था 60 से लेके 70, ये कौन था, ये था हमारा न्यूट्रो। कौन था, न्यूट्रो। बचा हुआ ये कौन था, ये 1% वाला हमारा, सॉरी इसको ऐसे बना दो, 1% वाला क्या था हमारा, बेसो। फिर उसके बाद अब ये आ जाता है इओसिनो। बचा हुआ ये क्या होंगे, अग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, क्योंकि अग्रैनुलोसाइट्स भी WBC में आएंगे। देन 10 to 12 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है, डायमीटर होती है। देन द न्यूक्लियस इज बायलोब्ड, बायलोब्ड यानी कि 2 लोब्स देखने को मिल रहे हैं न्यूक्लियस में हमको, एक लोब ये और एक लोब ये, एकदम हेडफोन के जैसा दिख रहा है। देन इंक्रीज इन एलर्जिक कंडीशन, एलर्जी वाले कंडीशन में क्या हो जाएंगे, वापस से इंक्रीज हो जाएंगे। पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड ऑटो इम्यून डिजीज, कोई ऑटो इम्यून डिजीज होता है या पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। किल पैरासिटिक वॉर्म, पेट में आपके पता है बहुत सारे वॉर्म होते हैं जिसमें आप किरम बोलते हो, दवाई वगैरह लेते हो, कीड़े हो जाते हैं पेट में। सो तब ये ये क्या करते हैं, उनको किल करते हैं। देन द डिस्ट्रॉय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखो ये कोई इन्फेक्शन है जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है, और ये कोई क्या है, हमारे बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक शेप होता है। ये हो गया हमारा एंटीजन, ये क्या है, एंटीजन, और इसके अगेंस्ट क्या बनेगी, एंटीबॉडी, जिसका शेप कैसा होगा, ऐसा होगा। सो ये आपस में क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, ऐसे फिक्स हो जाएंगे ये। सो ये क्या बन गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाँ। सो उसको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, जो भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। अब एंटीजन क्या है, एंटीजन वही इन्फेक्शन जो बाहर से आया हुआ है। देन अब क्या देख रहे हैं हम, अग्रैनुलोसाइट्स। अग्रैनुलोसाइट्स यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा। कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा। देयर इज नो ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल।
टू टाइप ऑफ अग्रेनुलोसाइट्स, दो टाइप के अग्रेनुलोसाइट्स बोला है, एक बोला है लिम्फोसाइट्स और एक बोला है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये एक्चुअल में ये जो है ना अग्रेनुलोसाइट्स एक्चुअल में क्या करते हैं, बैक्टीरिया से लड़ते हैं, उसको खा जाते हैं, इन्फेक्शन जो है, जैसे कि हम देखते हैं लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट में क्या बोला है 20 to 25% ऑफ WBC से ये बना हुआ होता है। देन द न्यूक्लियस इज राउंड और स्लाइटली इंडेंट, ठीक है, राउंड इसका न्यूक्लियस होता है। बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, टी सेल अटैक वायरसेस। देखो ये बी सेल और ये टी सेल क्या है, ये इम्यून सिस्टम के सेल है, क्या है, इम्यून सिस्टम के सेल है जो कि एक्चुअल फाइट करते हैं, ठीक है। टी सेल अटैक वायरसेस पे अटैक करता है, कैंसर सेल पे अटैक करता है और ट्रांसप्लांटेड इशू में। देन द नेचुरल किलर जिसको NK सेल बोलते हैं हम, ठीक है, नेचुरल किलर सेल अटैक इन्फेक्शियस माइक्रोब्स एंड ट्यूमर सेल, जो ट्यूमर सेल यानी कि वही कैंसरस सेल है जो उस पर भी क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं, ठीक है। देन अब चलते हम मोनोसाइट्स की तरफ, किसके तरफ, मोनोसाइट। देखो मोनोसाइट इसका एकदम किडनी शेप जैसा सिंगल, इसमें क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस। नाउ द मेकअप ऑफ 4 to 8% ऑफ WBC एंड लार्जेस्ट WBC, क्या बोला है, लार्जेस्ट WBC। एक स्पेसिफिक इसकी खासियत बताऊं, जो हमारी ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, यहाँ पर कोई इन्फेक्शन है, ये ब्लड में सर्कुलेट होता है, उसको पता चला वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, तो क्या करेगा वो, यहाँ से निकल के इसके पास जाएगा और इसको खा लेगा, यानी कि इंगल्फ कर लेगा, माइक्रोफाज, जिसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफाज। नाउ दे लीव्स द सर्कुलेशन, देखो क्या बोला है, लीव्स द सर्कुलेशन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम था, यहां से चला गया, ये लीव कर गया और एंटर टिश्यू एंड डिफरेंशिएटेड इनटू मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस में डिफरेंशिएट हो जाता है और फैगोसाइट करता है, फैगोसाइज्ड करता है बैक्टीरिया को, डेड सेल को और अदर डेब्रिज यानी कि जो भी बचा हुआ कचरा है उसको, बचे हुए कचरे को या जो भी इंफेक्शन है उसको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, पूरा खा जाता है, ठीक है। यहां तक के क्लियर है। सो हमने क्या चीजें देखी, दो चीजें देखी अभी तक के, सिंपल सा हमको तीन चीजें देखना था ब्लड में, RBC, WBC और प्लेटलेट। सो हमने RBC देखा, WBC देखा, अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। सो क्या है प्लेटलेट्स, काम क्या है इसका, जो प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज है, प्लेटलेट्स की जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1.5 लाख टू 4 लाख, ठीक है। सो 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक की इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अब आपको पता है डेंगू वाली कंडीशन में क्या होता है, ये प्लेटलेट कम हो जाते हैं, ये 1.5 लाख से 90,000 पर आ जाते हैं या फिर 1 लाख पे रहते हैं, कम हो जाते हैं, यानी 1.5 लाख से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको डेंगू है, प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, डेंगू में कम हो जाते हैं, हाँ, ठीक है। 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक के इसकी नॉर्मल रेंज है। और प्लेटलेट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्लॉटिंग में, किसमें, क्लॉटिंग में। जब आपको कहीं पर मार लग जाती है तो वहां से क्या खून बहते रहता है, थोड़ी देर बहता है, फिर वहां पर जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है, फिर ब्लड वहां पे स्टॉप हो जाता है। सो ये क्या काम कर रहा है, क्लॉटिंग का काम कर रहा है, कौन, थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट। इटी प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इतना क्लियर है। तो सारी चीजें हम देख चुके हैं आज के क्लास में ब्लड के बारे में। सो ब्लड, एक मिनट अपन इसमें बना लेते हैं इसको, हाँ, क्या देख रहे थे हम, ब्लड। सो ब्लड को मैंने दो इसमें डिवाइड किया था, एक था लिक्विड पोर्शन और एक था सॉलिड पोर्शन। यहां तक के क्लियर है। इसको हमने बोला था प्लाज्मा और इसको हमने क्या बोला था, कॉर्पस्कल्स, क्या बोला था, कॉर्पस्कल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिक्विड पोर्शन, ये लिक्विड पोर्शन तो डिसॉल्व होता है, इसमें मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन, सारी चीजें यहां पर होगी ब्लड में, ठीक है। देन अब ये जो हमारा सॉलिड वाला पार्ट है कॉर्पस्कल्स, ये अगेन 3 इसमें डिवाइडेड है, ये अगेन 3 इसमें डिवाइडेड है। किन किन 3 चीजों में डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमने WBC में और 2 टाइप देखे, WBC के सेल्स में टाइप देखे हमने, कौन कौन से, ग्रैन्युलोसाइट्स
और अग्रैनुलोसाइट्स। वैसे ही अब अग्रैनुलोसाइट्स में हमने 3 देखे, कौन कौन से देखे? यस, न्यूट्रोफिल्स। आप भी नोट्स बनाते जाओ अपने, धीरे धीरे लिखते जाओ मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो। जो मैं बता रहा हूँ तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट आपको रिवीजन करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास हैंड रिटन होना चाहिए। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, देन इओसिनोफिल्स। ठीक है, इतना क्लियर है। देन अग्रैनुलोसाइट्स में अगेन हमने 2 देखा था। कौन से 2 देखे थे? हमने देखा था लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। लेट्स चेंज द कलर। हाँ, सो अब आरबीसी। अब जो आरबीसी है, आरबीसी के बारे में क्या देखा हमने? रेड ब्लड सेल। इसके कोई टाइप्स वगैरह नहीं, एक रेड ब्लड सेल होता है। नॉर्मल रेंज इसकी कितनी थी? 4 to 4.5 मिलियन, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, आरबीसी बायकॉन्केव होता है, यही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ज्यादातर ऑक्सीजन आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है। देन प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज क्या देखी हमने? 1.5 to 4 लाख, और ये क्लॉटिंग में काम करता है, क्लॉटिंग फैक्टर में। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। तो सारी ब्लड के बारे में सारी चीजें हम देख चुके। सो अभी तक के सारी चीजें क्लियर हुई, क्या क्या है क्या नहीं है। सो ये आप लोग लिख लेना। अब ब्लड के आगे हम नेक्स्ट सिस्टम के तरफ चलेंगे, धीरे 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 करके एक एक पोर्शन कंप्लीट करते चलेंगे। जिसने पुराना क्लास नहीं देखा वो प्लीज पुराना क्लास देखे, तभी आपका एक बेसिक जो है स्ट्रांग होते जाएगा। क्योंकि आपको पता है एक टाइम पे जब आप आके की पढ़ाई करने लगते हो तो बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, यार मेरा बेसिक वीक है, बेसिक वीक है। बेसिक वीक होने की वजह से जो एक्चुअल कंसेप्ट है, जो आपको चुटकियों में समझ में आना चाहिए था, वो समझ में जल्दी नहीं आ पाता। ठीक है, इसलिए आप इस पर ध्यान दें। थैंक यू।